हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले। जैसा हमने जो सम की आगे तक सारे के सारे बैलेंस शीट के ऊपर थे, वर्टिकल बैलेंस शीट, और यहाँ पर सारे के सारे क्या है बेटा, रीअरेंज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन वर्टिकल फॉर्म, कैलकुलेट द फॉलोइंग। मतलब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है इन अ वर्टिकल फॉर्म में क्या करना है, उस सबको क्या करना है बेटा, रीअरेंज करना है। यहाँ पर क्लियरली बोला है क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्टिकल फॉर्म एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो, क्या करना है, फाइंड करना है। तो सर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सर बैलेंस शीट क्यों नहीं, अरे बेटा ये बैलेंस शीट असेट्स एंड लायबिलिटी थोड़ी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट लिखते हैं, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। और यहाँ पर दो ही अमाउंट का कॉलम मैंने बनाया, बस इनफ है इसके लिए। सबसे पहले यहाँ पर सर सेल्स दिया गया, आप सभी को बताइए क्या होगा सर, मेरे लिए नेट सेल्स होगा। अगर सर सेल्स रिटर्न दिया होता तो ये मेरे लिए नॉर्मल सेल्स होता, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करता, तब जाके मेरे को क्या मिलता, नेट सेल्स मिलता। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। सर ये क्रेडिट साइड, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट है, ये कौन सी साइड है, डेबिट। सर डेबिट का मतलब क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ऑल इनकम। तो ये मेरे लिए इनकम हो गया, तो ये मेरे लिए क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। क्लियर है। सेम एज है यहाँ पर देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मेरे लिए हो गया। क्लियर है। सर टैक्स में चला जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपको पता रहेगा, इंटरेस्ट पता है ना, उसमें से क्या होगा, लेस हो जाएगा, और अपने को फाइनली ये आंसर मिलना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। सर परचेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेजिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बेटा अगर हीटिंग एंड लाइटिंग आता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिख सकते हैं, या तो लाइटिंग चार्जेस आया, पर यहाँ पर इन लोग ने क्या किया, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिखा है बुक के अंदर, पर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मत लिखना। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर आता है सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी देखो काफ़ी जगह यूज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ वेयर हाउस वगैरह रहेगा वहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको जैसे बुक में इसने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिखा है, तो हम लोग भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ही क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं। क्लियर है। रेंट कहाँ चला जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एस्टाब्लिश एग्जीब्यूशन एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। क्लियर है। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को बुक में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में दिया है, तो मैं भी वहाँ पर क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसको क्या करूँगा, लिखूँगा। क्लियर है, डन। तो चलो सर यहाँ पर आगे क्या करते हैं, सम को लिखते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आएगा। देख लेना बेटा अच्छे से, फिर इसके बाद वाला सम आपको ही करना है, नेट सेल्स। सर नेट सेल्स कितना दिया गया है सर, यहाँ पर 7,50,000 रुपीज़ दिया, तो यहाँ पर लिख दो 7,50,000। अभी इसमें से क्या लेस होने वाला है सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले यहाँ पर लिख दो सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में ऐड क्या हो जाएगा, परचेस। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, देखो यहाँ पर 80,000, परचेज है 39 ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिस 15 और डेप्रीशिएशन एंड फैक्ट्री बिल्डिंग 4। ये क्या है मेरे लिए, वेजिस और डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग है। क्लियर। अगर ऑफिस फर्नीचर रहता तो कहाँ लिखता, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिखता। और जैसा मैंने बताया, इन लोग ने इस वाले सम में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिखा है, तो मैं भी लिख देता हूँ सर यहाँ पर 10,000। अरे देखो कहीं तो गलती हो गया, चलो ये अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, चलो इसको यहाँ पर लिख देते, और यहाँ पर आ जाएगा सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया गया है, 10,000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं सर, 10,000 रुपये में क्या करूँ,
तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने कितना लिख दिया सर, 10,000 लिख दिया। सर एक काम करो, सभी को क्या कर देते, प्लस कर देते। तो चलो बेटा सभी को प्लस करते, 80,000 प्लस 39 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 10 कितना आ गया सर, 1,48,000 रुपीज़ आ गया। ये तो मेरे को क्या मिला, क्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी इसमें से क्या लेस होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो सर, माइनस कर दो। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है हमें, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है बेटा 30,000 रुपये का क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दूँ सर, 30,000 में क्या करूँ, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्या करना है, माइनस करना है। तो एक काम करो सर, 30,000 माइनस कर दो, माइनस 30,000। तो आंसर कितना आएगा सर, 1,18,000 रुपये अपने को आएगी। क्लियर, ये मेरे को क्या मिला सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर लिख दो सर इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस में से माइनस होगा, -7,50,000 कर दो। सर आंसर आ गया 6,32,000 मेरे को क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो सर 6,32,000। तो यहाँ पर माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको बोलेंगे सर 6,32,000 क्या हो जाएगा, अमाउंट आएगा। इसको बोला जाता है सर ग्रॉस प्रॉफिट। आप सबको पता ही रहेगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था वहाँ पर, फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था सर कैसे क्या आएगा सब कुछ एकदम। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको जुबानी याद रहेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब इसमें से लेस क्या हो जाएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें लेस क्या, सॉरी लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ए भगवान, लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले क्या आता है सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और उसके बाद क्या है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आ जाएगा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या आता है सर, सबसे पहले रेंट कितना आ जाएगा सर, 22,000 रुपये का क्या आ गया, रेंट। तो यहाँ पर लिख दो सर रेंट कितना आ गया सर, 22,000। देखो इसको इन काम करते दो अमाउंट है ना, रेंट 22,000। अगर सर और रहता तो एक और यहाँ पर कॉलम बनाता, इन सबको इनर में लिखता, फिर इसको क्या करता आउटर में लिखता। रेंट हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है सर, एग्जीब्यूशन एक्सपेंस 7,000। तो 7,000 यहाँ पर लिख दो सर एग्जीब्यूशन। एग्जीब्यूशन एक्सपेंस कितना आ गया सर, 7,000। दोनों को ऐड कर दो सर, कितना हो जाएगा, 22 और 7 होता है सर 29,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सर, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। सर एक काम करो, -29,000 करो, कितना आ गया सर, 6,03,000 रुपये क्या हो गए अपने को, आंसर आ गया। कितना आ गया, 6,03,000 रुपये अपने को आंसर आ गया। इसको बोला जाएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या लिखेंगे बेटा, बिफोर इंटरेस्ट। अभी इसमें से क्या लेस होगा सर, लेस जो हमें दिया है डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना दिया गया है सर, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दो सर लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिया गया है सर, 12,000। तो सर ये 12,000 को क्या कर देना है, माइनस करना है। तो कितना आंसर आएगा, 6,03,000 में से सर 12,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा सर, 5,91,000 आपको आंसर आ जाएगा। इसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, लिखो तो भी चलेगा,
खाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। अभी इसमें से क्या लेस होगा सर, ऐड पहले होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस क्या हो जाएगा सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो चलो सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में किसका नाम आ गया, कमीशन कितना दिया गया है सर, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख दो सर कमीशन कितना आ गया सर, 12,000। तो ये कमीशन यहाँ पर 12,000 को ऐड करना है। और आई थिंक सो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है सर, 30,000 रुपया दिया गया। क्या हो गया मेरे लिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ क्या आ जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट। कितना दिया गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 सर। 12 को ऐड करना है, 30 को क्या करना है, माइनस करना है। इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो प्लस 12,000 माइनस 30,000 कितना आंसर आ गया सर, 5,73,000 रुपीज़ आपको आंसर आ गया, क्लियर है। इसको बोला जाता है सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर लिख दो सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी उसमें से क्या लेस होगा सर, लेस टैक्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या नाम दिया है टैक्स में, अच्छा खाली टैक्स 20,000 रुपया दिया गया है। तो खाली टैक्स 20,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो लेस टैक्स कितना दिया गया है सर, 20,000 दिया गया है। तो सर 5,73,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा, 5,53,000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर, नेट प्रॉफिट बोला जाएगा, क्लियर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो तो भी चलेगा, 5,53,000। अभी तो क्या करना है सर, सभी रेशो करना है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कहाँ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो सर यहाँ पर लिख देते, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो क्या रहेगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या रहेगा सर, नेट सेल्स, अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, नेट सेल्स तो मिल गया 5,50,000, सॉरी ये तो नेट प्रॉफिट है, नेट सेल्स चाहिए। और डायरेक्टली यही नेट सेल्स दिया गया 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। देखो आ गया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला सर अपने को, 6,32,000 मिला। तो यहाँ पर लिख दो सर 6,32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई, चलो ना सर शुरू करते हैं, 6,32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 7,50,000 कितना आंसर आया सर, 84 पॉइंट ऐसा है, देखो 84.26666 है। तो कितना हो जाएगा, 67% आपको आंसर मिल जाएगा। पहला कौन सा कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सेकंड क्या दिया है सर, नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसके फॉर्मूले काफ़ी सिंपल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर नेट प्रॉफिट रेशो क्या रहेगा सर, नेट प्रॉफिट अपॉन में क्या आता है सर, नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100। तो सर नेट प्रॉफिट कितना दिया गया, नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमने फाइंड किया ही था, 5,53,000 आया था, क्लियर है, 5,53,000 आया था ना, आपको याद होगा कि नहीं। अपॉन नेट सेल्स कितना दिया गया, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो 5,53,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 7,50,000, कितना आंसर आया सर? 73 पॉइंट्स। तो इसका आंसर आ गया सर अपने को 73.733, तो 333 है तो 73% अपने को आंसर आ गया। क्लियर है? अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट है। यहाँ पर कहाँ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वही रहेगा। देखो ये लिया गया नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो दिया गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मैंने नहीं लिखा है, तो सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग होता है, ऑपरेटिंग रेशो अलग होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड, यहाँ पर आ जाएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या आ जाएगा सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में क्या आ जाएगा सर? नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये तो हमको पता ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया था ना बिफोर इंटरेस्ट, कहाँ गया? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग देखो ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा ब्लैक कलर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आया था सर? 6,03,000 रुपये आया था। तो यहाँ पर लिख दो सर 6,03,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 7,50,000। तो यहाँ पर कर दो, चलो 6,03,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 7,50,000, कितना आ गया सर? 80.40% आपको आंसर आ गया। क्लियर है? डन। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं सर? ऑपरेटिंग रेशो, यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल, ऑपरेटिंग रेशो मतलब यही हो गया। ऑपरेटिंग रेशो मतलब ऑपरेटिंग कैसे रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और अपॉन में क्या आएगा? नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 100 आया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? खाली ऑपरेटिंग रेशो लिखा है, तो हम समझ जाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। क्लियर है? ये तो यहाँ पर फोर्थ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में क्या रहेगा? नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और आप सभी को पता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर चलो अलग से भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा बेटा। यहाँ पर लिख देंगे सर ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था बेटा बुक में? देखो कॉस्ट ऑफ गुड, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,18,000। तो यहाँ पर लिखो सर 1,18,000, 1,18,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये रहा रेंट, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया था सर? 29 प्लस 29, ये जो आया था ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये देखो दोनों को ऐड कर दिया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर फाइनेंस होता तो उसको भी सबको ऐड कर दो। ऑपरेटिंग 29, तो एक काम करो सर दोनों को ऐड करो, 1,18,000 प्लस 29 कितना आया सर? 1,47,000। तो यहाँ पर बस इसी फॉर्मूला में क्या करना है सर? पुट करना है। इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे? पुट का ऑपरेटिंग 1,47,000, नेट सेल कितना है सर? 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,47,000 मल्टीप्लाई बाय 7,50,000, कितना आ गया सर आंसर? 19.60 क्या आ गया? परसेंटेज हमको क्या हो गया? आंसर आ गया। क्या मिला? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो क्या हो गया? मिल गया। क्लियर है? चलो देखो आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो सर स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर स्टॉक
टर्न ओवर रेशो जो अपना पहला ही था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, और अपने पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो रेडीमेड है ही, क्लियर है। इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं सर, यहाँ पर एवरेज स्टॉक निकाल देते हैं। ये कौन सा है, 5 वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 5 एवरेज स्टॉक। कैसे मिलेगा एवरेज स्टॉक, कैसे मिलेगा सर, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया था, ओपनिंग स्टॉक 80, क्लोजिंग स्टॉक 30। 80 क्लोजिंग स्टॉक 30 डिवाइड बाय 2 प्लस करके कितना आएगा, 1,10,000 ना, आई थिंक सो। हाँ 80 1,10,000 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा, 55 आएगा, क्लियर है। तो लिख देते चलो रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सर स्टॉक तो स्टॉक टर्नओवर रेशो बेटा तो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में क्या रहेगा, एवरेज स्टॉक मल्टी, बस इतना ही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में क्या आ जाएगा सर, एवरेज स्टॉक। तो चलो देखते हैं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,18,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1,18,000 डिवाइड बाई 55। चलो करो, इसका आंसर किस में आएगा सर, टाइम्स में। तो 1,18,000 डिवाइड बाई 55 तो करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 2.145 है। तो कितना आ जाएगा, 1.5 किस में आ जाएगा सर, ये टाइम्स में क्या होगा, इसका आंसर आएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर इसका आंसर किस में आता है सर, टाइम्स में क्या होता है, इसका आंसर आता है। लास्ट वाला बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपके पोर्शन में बेटा नहीं है इस साल, तो इसको करना नहीं है, क्लियर है। इसको क्या करेंगे, छाने देंगे बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो यहाँ पर 3 ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या आ गया, स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये क्वेश्चन नंबर हमने किस में देखा, 10 में। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पर सेम ही है, थोड़ा आपको क्या लगेगा, बड़ा लगेगा, बाकी A to Z सारी चीज़ें सेम है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ किसका दिया है यहाँ पर बेटा, Z लिमिटेड का दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा सर Z लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31। सबसे पहले सर सेल्स, तो ये अपने को क्या दी, देखो यहाँ पर एक्चुअली सेल्स रिटर्न भी दिया गया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ग्रॉस सेल्स हो जाएगा। ग्रॉस सेल्स में से क्या होगा सर, ये लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, सेल्स में से क्या होगा, माइनस होगा। मतलब ये ग्रॉस सेल्स कितना दिया सर, 10,57,000, उसमें से सर ये 57 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 57 क्या होगा, माइनस। तो अपने को आंसर कितना आ जाएगा सर, जो 10 लाख रुपए आंसर आएगा ना, उसको क्या बोलेंगे सर, नेट सेल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नेट सेल्स बोला जाएगा। उसके बाद सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से क्या होता है, ये तो लेस हो जाएगा, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर रेंट कहाँ चला जाएगा बेटा, रेंट अपने को चला जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। सर प्रॉफिट ऑन शेयर ऑफ असेट्स, तो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अपना टैक्स दिया गया है। सर सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी कहाँ चला जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। सर सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर डेप्रीशिएशन कहाँ लिख देंगे सर, ऑफिस एंड एडमिन। कुछ डेप्रीशिएशन के बारे में बोला नहीं गया तो उसको कहाँ लिख देंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिख देंगे। डेप्रीशिएशन डिलीवरी वैन कहाँ चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस ऑडिट फीस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव।
ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सर। सेल्स, ग्रॉस सेल्स दिया गया, लेस सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से पता रहेगा, लेस सबसे पहले परचेज, फिर ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज, लेस क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खत्म हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स दिया गया, सैलरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग क्योंकि सेल्समैन, सेलिंग एंड डेप्रीशिएशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा, आपको पता है, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी व्हेन सेलिंग एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑडिट फीस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और अपना आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। और लास्ट डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर। बेटा डिविडेंड रिसीव मतलब ये मेरे लिए क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या हो जाएगा सर मेरे लिए, नॉन ऑपरेटिंग क्या हो जाएगा इनकम। मतलब दो दिया गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, और अपने लिए क्या है, डिविडेंड ऑन शेयर। ये दो मेरे लिए क्या है सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों मेरे लिए क्या है सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो सब दिया गया नहीं है, तो अच्छी बात है। अपने यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द इनकम स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म एंड कंप्यूट द फॉलोइंग रेशो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो क्या रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट अपॉन, सर ये आ जाएगा ऑपरेटिंग, सॉरी ये वाला अपना फॉर्मूला ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वाला जो हमने लिखा था, कहाँ गया था सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ गया, ऑपरेटिंग रेशो है ना बेटा, तो ऑपरेटिंग रेशो क्या रहेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है, तो ये सम खुद से करना नहीं आएगा तो बेटा आप मुझे बता देना, मैं इसका सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर।